बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल यानी मेष राशि के हवाले से 1000% आपकी पूरी ज़िंदगी का बड़ा सच आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देने वाले ताकतवर सैयारों के हवाले से भी बात करेंगे। इसकी सच्चाई का कमेंट्स में ज़रूर आप लोग इकरार करोगे। 1000% ट्रूथ ऑफ योर लाइफ के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकेंगे। बेहतरीन रिजल्ट के इस वीडियो को अपने मून साइन, नाम के इंट्रोडक्शन या फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर, प्रथम राशि, पहले नंबर का ज़ोडिएक साइन माना जाता है एरीज को, जिसका रूलिंग लॉर्ड मंगल मार्स को माना जाता है। आप लोग एक फायर साइन, आग का गोला आपको माना जाता है। आपके बचपन से ही जब आप पैदा होते हो, थोड़ा होश संभालो 2-3 साल के, तो आपके अंदर एक एबिलिटी नजर आती है। आपके फैमिली मेंबर्स को कुछ ना कुछ हुनर है, कुछ ना कुछ करने का जज्बा है, कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का शौक है। ये बचपन से ही आपके अंदर नजर आता है। ये एक चीज बड़ी कॉमन आपके अंदर नजर आती है। आपका सर गरम, यानी एक तो वर्ड होता है सरगरम रहना, वो अलग चीज है, लेकिन ये आपका सर का गरम रहना, आपका सर, आपका हेड, आपका ब्रेन बहुत ही सुपर होता है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त ताकतें लिए आपका दिमाग होता है। और छोटी मतलब कुछ भी थोड़ा काम करने से आपका सर का गर्म हो जाना या आपको सर के अंदर गर्मी का महसूस होना, आपका स्वेटिंग होना, पसीने में शराबूर होना, ऐसा बहुत ज़्यादा देखा जाता है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा जितने भी एरीज हैं सुन रहे हैं, वो इस चीज़ को उन्होंने महसूस किया कभी कि सर का गर्म होना, स्वेटिंग, पसीने का आना या माथे से पसीने का ज़्यादा बहना, ऐसा आपने देखा कि नहीं अपने अंदर। अग्नि यानी कि आग का गोला, जैसे हमने कहा कि फायर साइन हो, तो आपका अचानक से हाइपर हो जाना, एकदम से एक्सप्लोड हो जाना, एकदम से कम्युनिकेशन में कुछ गड़बड़ी हो, सामने वाले को हर्ट कर जाए, ऐसा कुछ बोल जाना, ऐसा भी अक्सर आपके अंदर देखा जाता है। आप बहुत जल्दी से इमोशनल भी हो जाते हो, जज्बाती हो जाना, भावुक हो जाना, लेकिन किसी को शो नहीं करते, किसी को जताते नहीं है कि आप इमोशनल हो या जज्बाती हो गए हो। ये अंदर से जैसे होते हैं वैसे बाहर दिखते नहीं है, यानी कि वो लोगों को आसानी से पहली बार में पता नहीं चल सकता कि आप अंदर से कैसे हो। आपसे कोई मिलेगा, बात करेगा, आपसे मानूस हो जाएगा, आपसे कुछ वक्त गुजारेगा, फिर उसको पता चलेगा कि आपके अंदर तो बड़ी बड़ी एबिलिटीज मौजूद है। आपका शॉर्ट टेम्पर्ड होना, बहुत गुस्से में आना, ये लोगों को लगता है कि या तो एटीट्यूड बहुत है या भरम, तकब्बुर, गुरूर। हालांकि जो आपसे मिलता है उसको पता चलता है कि आप लोग तो डाउन टू अर्थ हो, आप लोगों के अंदर तो इनकसारी है, लोगों का दर्द आप दिल में रखते हो। ये चीज़ें ऐसे ही बाहर से देखने से नहीं पता चलता। अगर इनके अंदर एटीट्यूड या गुरूर पाया भी जाता है तो वो पॉजिटिव वे में इसको यूज़ करते हैं। जैसे अपने अंडर में जो कोई ग्रुप है काम नहीं करते, या ये बॉस हैं कहीं पे और लोग सही काम नहीं करते, तो ये अपने गुस्से से, अपने एटीट्यूड से, अपने गुरूर से कह लें, थोड़ा सा काम निकलवा लेते हैं। सामने वाला चौकन्ना रहता है कि एरीज आ गया तो ये नज़र रखेगा, ये हिसाब मांगेगा, ये काम करवा के छोड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें इनके अंदर देखी जाती हैं। एक जगह पे टिकना बचपन में भी इनके देखा गया, एक जगह टिकते नहीं है ये, चाहे बड़े हों या चाहे छोटे हों। एक जगह टिक जाना, एक जगह रुक जाना, कोई इनको बोले यार रुको मैं भी आता हूँ, फिर वो वहां से मिल जाए, ये बड़ी बात होगी। आपकी शैतानियाँ, शौकियाँ, मस्तियाँ एक हट के ही, दूसरे बच्चों से ज़रा हट के ही होती हैं। बहुत ज़्यादा शौकिया, शरारतें आपके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाएंगी। लेकिन उतने ही जवानी में जाते जाते आप सीरियस भी बहुत हो जाते हो, और 40 के बाद तो आप इतने सीरियस हो जाते हो कि डैम सीरियस जिसे कहते हैं। बहुत अपने काम को लेके, अपने रिश्तों को लेके, अपने हर मामले को लेके बड़े सीरियस हो जाते हैं। किसी भी चीज़ पे वो कहते हैं ना कि पेट भर जाना या दिल भर जाना, ऐसा नहीं है। एक चीज़ मिलेगी और चाहिए और चाहिए, इस तरह से बोर होने वाला तो कम ही है, लेकिन ये कि एक चीज़ चाहिए तो फिर ज़्यादा चाहिए और भी ज़्यादा चाहिए, ऐसा इनके अंदर देखा जाता है। ये बताइएगा कमेंट्स करके। यही चीज़ आपकी डेजिग्नेशन, आपकी पोजीशन, आपका मुर्तबे के हवाले से होता है कि आप अपनी प्रेजेंट पोजीशन से खुश नहीं होते। आप अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हो तो आपका दिल होगा कि आप मैनेजर बनो या ऊपर की पोस्ट पे जाओ और तरक्की करो, ऐसा आपका दिल होगा। कोई कारोबार करते हो तो अपने प्रोडक्ट को लेके हमेशा सीरियस रहोगे कि इसको कुछ करना है, इसको और अच्छा करना है, इसको और बेहतर करना है। हर चीज़ को बेहतर से बेहतरीन करने की तरफ लेके जाओगे। मल्टीपल टास्कर होते हो, एक चीज़ करते हुए भी दूसरा चीज़ करोगे, फिर तीसरी चीज़ करोगे, तीनों को कामयाबी से करोगे, यानी आपका ध्यान तीनों पे लगेगा। तीनों को हर इसीलिए ये लोग ज़्यादातर बिजनेस टाइकून, आप में से जो लोग बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, कमेंट्स में बताना। लेकिन ज़्यादातर आपको एरीज जो है वो बिजनेस टाइकून मिलेंगे, या तो अगर जॉब भी करते होंगे तो या तो अच्छी पोस्ट पे चले जाएंगे कभी ना कभी, या बेहतरीन तरीके से अपने काम को करेंगे, परफेक्शनिस्ट होंगे। हर तरह से कोई इनके काम में कीड़े ना निकाल सके, कोई इनको टॉन्ट ना कर सके, क्रिटिसाइज ना कर सके, ऐसे काम करेंगे। आपके अंदर अल्लाह ताला ने हीलिंग पावर सबसे ज़्यादा, तमाम बुरूज में सबसे जल्दी हील होने वाला ज़ोडिएक साइन आपका है। आप खुद बताना, जब आपको चोट लगती है चंद दिनों में आप सही हो जाते हो,
या फिर हफ्तों आपको इंतज़ार करना पड़ता है। ज़्यादातर जो है वो बहुत जल्दी सही हो जाते हैं। मेरे वालिद की मैं आपको एक बात बताऊं इन शॉर्ट कि वो एरीज थे, और एरीज होने के बावजूद हम लोग जब बांग्लादेश, जब ईस्ट पाकिस्तान वहाँ से छोड़ के पाकिस्तान में आए, मेरी उम्र 4.5 साल की थी। वालिद साहब नमाज के पाबंद। अल्लाह, एक ऐसा कुछ दिन आया कि उनका एक्सीडेंट हुआ, उनका हाथ यानी कि उल्टा हाथ और उल्टा पैर दोनों जो है वो फ्रैक्चर हो गए। प्लास्टर बंधा हुआ है, व्हील चेयर पे, लेकिन व्हील चेयर में मस्जिद जाना, आप सोचें, ये जज्बा उनका था। आखिरी सांस में जब उनको कोरोना हो गया था कुछ सालों पहले, तो कोरोना की हालत में भी, ऐसी हालत में जब कोरोना में इंसान उठ नहीं सकता बिस्तर पे, ये जाकर मस्जिद में जाकर नमाज की पाबंदी, ये इनके अंदर था। ये मेडिटेशन में आगे इन्होंने ये चीज़ मेरे को दी, मेडिटेशन में आज अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं कहने का मकसद ये है कि मेडिटेशन, प्रेयर्स के अंदर अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, हर तरह से बहुत आगे थे। और ये बिजनेस टाइकून थे, ये आपको बता दूं। मैं इतना अच्छा नहीं बन सका जितना इन्होंने, यानी एक ही वक्त में कई चीज़ें ये करते थे, कई चीज़ें करते थे, उसमें कामयाब भी होते थे। अल्लाह ताला ने इनको बहुत नवाजा था। और हीलर थे ये। प्लास्टर इनको चढ़ा था, ये चंद महीनों के अंदर उतर गया, बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो गए, यानी बहुत जल्दी हील कर जाते थे। तो मैं कहूँगा कि एरीज फास्ट हीलर्स हैं, जल्दी सही हो जाने वाले। इनको चाहे चोट लग जाए, चाहे हड्डी टूट जाए, चाहे कोई कोई भी तरीके की परेशानी लाइफ में आ जाए, ये अपना काम करेंगे। ये काम से जी नहीं छोड़ाएंगे, ये उठ के बैठ जाएंगे चाहे जैसी भी हालत हो, ये अपना काम कर लेंगे, अपने हाथों से करेंगे। ज़्यादातर अपने हाथ से काम करने का इनको शौक होता है, और मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मल्टी टास्कर होते हैं। ज़िंदगी में कामयाब होने वाला ये बुर्ज यानी एरीज होते हैं। अगर अभी कामयाबी नहीं है, कभी ना कभी लाइफ में एक झटके से ऐसी कामयाबी आएगी। लेकिन याद रखना, आप में से जो एरीज मजहब से बचपन से जुड़े हो ना, तो उनके लिए तो कामयाबी लिख के देता हूँ कि मिलेगी ही मिलेगी इंशाल्लाह। कभी ना कभी आजमाइशें आती हैं, लेकिन कामयाबी भी उससे ज़्यादा मिलेगी इंशाल्लाह ताला। बचपन में अक्सर इनके पेरेंट्स शिकायत ज़रूर करेंगे कि बचपन में या लड़कपन में, यानी जवानी के आते आते ये थोड़े बात नहीं मानते, यानी इनको बोले कि ये काम नहीं करना तो वो करेंगे, ये करो तो करेंगे नहीं। ऐसा बहुत देखा गया, यानी कि थोड़ा सा माँ बाप से हट के, यानी कि उनकी बातों को ना मानना, ऐसा भी इनके अंदर देखा जाता है। अब आपको जो सेकंड हाउस है उसका रूलिंग लॉर्ड शुक्र वीनस को माना जाता है। दौलत से नवाजने वाला, सोना चांदी, ऐशो आराम, लग्जरियस लाइफ, हर किस्म की आसाइश वाली जिंदगी, पैसा, यानी हर किस्म से। एक तो धन दौलत के घर का रूलिंग लॉर्ड आपको शुक्र, और शुक्र की सारी क्वालिटीज आपके सेकंड हाउस में, नहीं धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी, आराम, आसाइश, फैमिली में यूनिटी, अपनी कम्युनिकेशन, बोलचाल से लोगों को गर्विदा बना लेना, लोगों को अपनी तरफ माइल करना, क्लाइंट्स बनाना, पैसे कमाना, ये सारा शुक्र की क्वालिटीज है। और देखिए शुक्र ये आपके ही सेकंड हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, तो सोने पे सुहागा होता है पूरी लाइफ आपके साथ। आप जब पैसे कमाने पे आते हो तो छप्पर फाड़ पैसा कमाते हो, लेकिन छप्पर फाड़ खर्चा भी कर डालते हो, यानी इतना खर्चा हो जाता है। अक्सर होकर पैसा जिस स्पीड से आता है उसी स्पीड से चला भी जाता है। आप बताइएगा क्या आपके अखराजात एकदम से बढ़ जाते हैं, बिला वजह के गैर जरूरी खर्चे, या एटलीस्ट ग्रॉसरी में, बच्चों के एडमिशन में, या दूसरे घर के सामानों में पैसा चला जाना, ऐसा होता है या नहीं होता? यानी जब से आप होश संभालते हो तब से लेके 25-26 साल तक तो ये होता ही होता है। यानी 26 साल की उम्र तक इस तरह के खर्चे आना, इस तरह पैसा चला जाना, टिक ना पाना, इन्वेस्ट ना कर पाना, सेविंग ना कर पाना, पैसा बढ़ते ना देखना, ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, आपको महसूस होता है। 26 साल से ऑनवर्ड्स आपका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू हो जाता है, यानी पैसा जुड़ना शुरू हो जाता है। बड़ी बड़ी खुशखबरें, इवन औलाद का होना, शादी का होना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा हो जाना, घूमने फिरने के योग बनना, कारोबार भरपूर चलना शुरू हो जाना, मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे चले जाना, कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब करते नजर आना, अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद पाना, किराए के मकान से अपने मकान में चले जाना, या पैसा भरपूर कमा पाना, ऐसा कुछ होता आपको इस ड्यूरेशन में, यानी 26 से ऑनवर्ड्स नजर आता है। जब तक आप काम करते हो, मेहनत करते हो, कोई कारोबार या कोई जॉब करते हो, ये चीज़ें आपको 26 के बाद मिलती रहती हैं। 26 से लेकर 40 साल आपको दिखता है कि अब पैसा आना शुरू हुआ। मैं नहीं कहता हूँ करोड़पति बन जाते हो, लेकिन पैसा दिखता है कि अब पैसा आ रहा है, जुड़ रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, सेविंग हो रहा है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है। आपके थर्ड हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है, तीसरा घर के, इसका जो रूलिंग लॉर्ड है बुध, मर्क्यूरी को माना जाता है। जो क्या है, जो आपको अक्ल देने वाला, समझबूझ बढ़ाने वाला, आपसे सही वक्त पे सही फैसले, मौके पे चौका छक्का लगाने वाला, ऐसा सैयारा इसको माना जाता है। और ये किस घर में है? ये थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, तनाज़ात को दूर करना, ऑनलाइन बिजनेस से, चाहे आप चैनल चलाते हो, चाहे आप सोशल मीडिया से जुड़ के काम करते हो, टिकटॉकर या फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, या डिजिटल मार्केटर हो, उसमें भरपूर पैसे कमाना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुंचाना, खाने पीने की, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इस तरह के परफ्यूम्स वगैरह, इससे भरपूर पैसे कमाना, आपकी विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपकी कुव्वत इरादे, खुद एतमादी का बढ़ना, आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस का बढ़ना,
आपका हर तरह से आगे बढ़ते चले जाना, इस चीज़ का घर इस थर्ड हाउस को माना जाता है। आपका घूमना फिरना, सैर सपाटा करना, शरारतें करना, मस्ती मजाक करना, ये सब चीज़ें आपकी जारी रहती हैं। जवानी में, बचपन में देखा जाता है इसको। ऐसे आपके घर वाले जानते हैं कि आपके अंदर तो आपका दिल थोड़ा बच्चा सा है, यानी दिल तो बच्चा ही कहते हैं ना कि थोड़ा बचपना ज़्यादा है, लेकिन जो बाहर आपको देखता है, यानी आपको पहली बार मिलेगा, उसको लगेगा ये तो बड़े मैच्योर हैं, ये तो बहुत ही सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपके साथ वक्त गुजारने के साथ साथ इनको आपकी मस्तियों का, आपकी शरारतों का पता चलता है। आपकी पर्सनैलिटी को देख के लोग अमूमन डरते हैं कि ये बहुत गुस्से वाला है, बहुत एटीट्यूड, ऐसे बात करेंगे तो कुछ बोल देगी, कुछ बोल देगा, कुछ सुना देगी, कुछ ऐसा ना हो जाए। थोड़ा डर लोगों को आपके आपसे कहीं नज़र ज़रूर आता है। अक्सर औकात एरीज खुद बताएंगे, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, चाहे वालदा हैं चाहे वालिद हैं, चाहे बॉस हैं, चाहे कुछ भी रिश्ते में कुछ भी हैं, ये फौरन से गर्म हो जाते हैं या गर्म हो जाती हैं। यानी इनको छेड़ दो, कुछ काम करते हुए इनके काम में खलल डाल दो, इनको छेड़ दो, इनके कामों में रुकावट डाल दो, इनको परेशान करो, फिर इनका गुस्सा आप देखो, फौरन से गुस्सा फट पड़ना। ये है कि नहीं? आप लोग एरीज बताना, ये जो एरीज को जानते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। अब अगर हम चांद की बात करें, मून, ये चौथे घर, आपके फोर्थ हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, चौथे घर का। चौथा घर आपके प्रॉपर्टी का घर, आपके घर खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, जमींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे काम करना, आपकी वालदा की सेहत का घर भी इसको माना जाता है। आपके सुखों का घर, टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी फ्री घर आपका माना जाता है। इन चीज़ों से निजात दिलाने वाला घर भी इसको माना जाता है। अब चूंकि चांद, मून फोर्थ हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, तो अपने घर के अंदर, यानी अपने घर के अंदर थोड़ा लग्जरी इनको चाहिए होगा। चमकती दमकती, अच्छे पर्दे, अच्छे सोफे कवर, सोफे या फर्नीचर बेहतरीन में बेहतरीन, यानी सजावट रखना, बहुत पुरकशिश बनाना, अट्रैक्टिव बनाना अपने घर को, इंटीरियर एक्सटीरियर को बेहतरीन रखना, ऐसा बहुत इनके अंदर देखा जाएगा। मदर्स बॉय या मदर्स गर्ल कहते हैं ना, माँ के बड़े लाडले ये लोग पाए जाते हैं। यानी तमाम बच्चों के अंदर एरीज आपको ऐसा मिलेगा जो अपनी वालदा का या तो बहुत चहीता होगा या चहीती होंगी, या बहुत खिदमत करने वाले, उनको रख रखाव रखने वाले वालदा को बहुत ज़्यादा होंगे। और अक्सर एरीज ऐसे भी पाए गए जो वालिद के बड़े बहुत ज़्यादा लाडले होते हैं, यानी फादर्स बॉय या फादर्स गर्ल होते हैं, ऐसा भी देखा गया है। अब सूरज की बात करें, सन, ये आपके पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड है। आपकी औलाद के कंसीव करने का प्रोसेस, आपके औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, औलाद का ट्रैक पे आना, बदतमीज़ है, ड्रग्स का इस्तेमाल करती, बात नहीं मानती, तालीम पे ध्यान नहीं देती, इसका घर इसको माना जाता है। प्लस आपके प्रेम प्यार का घर इसको माना जाता है। आपके एजुकेशन, आपके हायर एजुकेशन का घर इसको माना जाता है, आपकी तालीम का घर, और आपकी अकलानी ताकत है, आपकी समझ बूझ, आपके सही वक्त पे सही फैसले करने वाला घर भी इस पांचवें घर को माना जाता है, जहाँ सूरज हमेशा रूल करता है, रूलिंग लॉर्ड होता है। जब पढ़ाई पे आते हैं तो ये इतने शार्प माइंडेड होते हैं कि पूरा साल ना भी पढ़ा हो तो चंद दिनों की पढ़ाई में इतना कुछ पढ़ लेंगे जो एग्जाम इनको अच्छे नंबर दिलवा देगा। ये इतने सुपर इंटेलिजेंट होते हैं। गुस्सा भी रहता है क्योंकि सूरज है, तो यहाँ पर प्रेम प्यार के रिश्तों में अक्सर गुस्सा हो जाना, रूठना मनाना हो जाना, इवन हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी ये नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा रूठना मनाना, या बहुत ज़्यादा इनका गुस्सा हो जाना, बहुत ज़्यादा बात करना छोड़ देना, या फिर कोई इस तरह की नाचाकियाँ हो जाना, कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स हस्बैंड वाइफ के रिलेशन या लव लाइफ में देखने को मिलना, ऐसा भी अक्सर देखने को मिलता है। जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं जो एरीज के औलाद उनकी और एरीज है, चाहे बेटा बेटी एरीज है, तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। या अभी नहीं पढ़ रहे, अभी ध्यान नहीं दे रहे, घूम रहे फिर रहे, या फिर सोशल मीडिया में बिजी हैं, या गेमिंग में, या दोस्तों के साथ चाय पराठा ये वो घूमना फिरना, रात देर देर तक भी आ रहे हैं, तो भी ये अपने इम्तहान में कुछ करके दिखाएंगे, क्योंकि इनके अंदर ये जज्बा है। तो चंद ही दिनों में इतना कुछ पढ़ सकते हैं, इतना कुछ मेमोराइज कर सकते हैं, इतना कुछ याद कर सकते हैं जो शायद पूरे साल में एक बच्चा याद नहीं कर सकता। तो ये हर चीज़ में, चाहे कारोबार हो, चाहे जॉब हो, चाहे इनका करियर हो, चाहे इनकी तालीम हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, हर जगह ये झंडे गाड़ देंगे, यानी कि हर जगह कामयाब होते नजर आएंगे। थोड़े टाइम में ये बड़े बड़े अचीवमेंट्स कर सकते हैं। ये आपका एरीज बच्चा अगर है तो आपसे बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं है। और एरीज खुद भी बताएगा क्या वाकई में सही बात है कि जब आप कोई चीज़ करने पे आते हो, कोई ठान लेते हो, करके छोड़ते हो कि नहीं, या फिर कामयाबी से उस चीज़ को करते हो कि नहीं करते। क्योंकि मंगल, मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो आपकी जब मर्जी होगी तब आप कोई काम करोगे, जब आपकी मर्जी होगी तब आप इवन शायद कारोबार के लिए अपने वालिद के पास जाओ, वहाँ पे जॉब करे तो जॉब पे जाओ। जॉब के अंदर भी कभी कभार मूडी हो जाते हो, कभी कभार आप थोड़ा सा अपनी करने की कोशिश करते हो, ऐसा अक्सर आपके साथ देखा गया है। पढ़ाई के मामला देख लो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में देख लो, कहीं ना कहीं अपनी करने की ज़रूर करते हो। अपना लोहा सीधा करना या उल्लू सीधा करना, यूँ कह ले कि अपनी करने की, अपनी इजारादारी करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो हर मामला में। अगर ये सीरियस होकर पढ़ाई करे पूरे साल, तो पूरे कॉलेज में तो छोड़ दें, पूरे शायद यूनिवर्स में कोई ऐसा नहीं होगा जो इनको कम्पीट कर सके।
यानी इनको हरा सके, इनसे अच्छे नंबर ला सके। अगर ये सीरियस होकर पूरा साल पढ़े, लेकिन ये चंद दिनों में इतना पढ़ लेते हैं कि ये पास तो हो जाते हैं, लेकिन अच्छे नंबर भी कभी कभार लेके आ जाते हैं। इनको कोई किताब ला के दी जाए, भाई ये केचप बनाने का फॉर्मूला, ये फ़ौरन बना लेंगे। केक बनाने का फ़ौरन यानी ये फास्ट लर्नर होते हैं। यानी किताबों को सिर्फ पढ़ के ये सीख जाते हैं, यानी फास्टेस्ट लर्नर होते हैं। और जल्दी से चीज़ों को सीख जाना, उसको करके देखना और उसमें कामयाब भी होना है, ऐसा इनके अंदर बहुत देखा गया है। टेक्निकल चीज़ों की जॉब करना, ये टेक्निकल चीज़ों में जाना, डिफेंस में जाना, आर्मी में, पुलिस में, या कानून से जुड़ा काम करना, मेडिकल से जुड़ा काम करना, कंप्यूटर से जुड़ा काम करना, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड से जुड़ा काम करना, किसी भी तरह से कोई कारोबार करना, ये सब बहुत ज़्यादा आप एरीज में, चाहे मेल हो फीमेल हो, देखा जाता है। अगर फीमेल से घर बैठे कोई ऐसा सेटअप खोल लेंगी, कोई पार्लर खोल लेंगी, कोई जिम खोल लेंगी, या फिर कोई इस तरह का ट्यूशन सेंटर खोल लेंगी जहाँ भरपूर पैसा कमाएंगी, कोई मॉन्टेसरी खोल लेंगी, घर में खाना बना के घर घर सामान पहुंचाने का इस तरह का काम शुरू कर देंगी, या कोई ना कोई कारोबार में भी ये चीती चीती का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अगर फीमेल्स हैं ये सुपर से ऊपर जाएंगी, यानी हर लिहाज से ये आगे बढ़ने की एबिलिटी इनके अंदर भी पाई जाती है। ये फ्रीलांसिंग में आ जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाए, कोई चैनल चला के पैसे कमाए, या कोई भी कंप्यूटर से जुड़ा काम करके पैसे कमाए, तो ये अपने हस्बैंड, अपने बड़े भाई से भी ज़्यादा पैसे कमाने की अहलियत रखते हैं। रिकॉर्ड तोड़ पैसा कमाने की एबिलिटी इनके अंदर होती है। अक्सर औकात ग्लैमर इंडस्ट्री, शो बेस या स्पोर्ट्स से जुड़ के काम करके भी भरपूर पैसे कमाने की ताकत आपके अंदर होती है। फिजिकली आप चाहे जितने भी मोटे हो, चाहे आप चर्बी चढ़ा के बैठे हो, लेकिन आप एक्टिव होते हो, आप दौड़ भाग करने वाले, अपने काम के लिए खड़े हो जाओगे, चाहे आपका वजन 280 किलो की ना हो, लेकिन आप दौड़ भाग करने वाले, मेहनत करने वाले होते हो। आप एक जगह बैठ के आराम पसंदी आपके लाइफ में लिखा ही नहीं होता। आप आराम बहुत कम करते हो, ज़्यादा एक्टिव रहते हो और अपने काम को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हो। अब अगर आपके छठे घर की बात करें, इसका रूलिंग लॉर्ड भी वापस से, यानी इसका भी बुध, मर्क्यूरी इसका रूलिंग लॉर्ड होता है। और छठे घर का रूलिंग लॉर्ड का मतलब है छठा घर, कर्जे का घर, बीमारियों का घर और आपके दुश्मनों का घर इसको माना जाता है। आपके लेग पुलिंग की जाए, आपको सियासत में गति रह जाए, आपके बॉसेस से आपकी शिकायत की जाए, या आपका कुछ बुरा किया जाए, आपकी इमेज को बिगाड़ा जाए, किसी भी सूरत में आप कभी भी इनको खातिर में नहीं लाते। यानी दुश्मनों को अवॉइड करना, इनको नज़रअंदाज करना, अपना काम करना, आपकी मेहनत चीख चीख कर आपकी कामयाबी का ऐलान करती है। चाहे दुश्मन कुछ भी कर ले, लेकिन आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत हमेशा आपको सबसे आगे रखती हैं। ज़्यादातर आपके दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, उनमें वो अक्ल होती ही नहीं है कि वो आपका कुछ बिगाड़ सके, और आप खुद इतने अक्लमंद होते हो कि उनको डिफीट करना, उनको पीछे छोड़ देना, ये आपके अंदर होता है। आपके सातवें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो बनता है शुक्र, वीनस। और सातवां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, आपकी विवाह, आपकी शादी का घर, आपके रिश्ते बनने का घर, इसको, और प्लस कारोबार का घर भी इसको माना जाता है। आपका जो लाइफ पार्टनर होता है, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड बहुत अच्छे मिलते हैं, यानी ज़्यादातर आपको समझने वाले, आपकी बात मानने वाले, इस तरह के ज़्यादातर आपको मिलेंगे। आप अपने मैरिज को लेके बहुत ही चूजी होगे, क्योंकि वजह ये कि आप बेहतरीन में बेहतरीन वाइफ ढूंढोगे, आप बेहतरीन में बेहतरीन हस्बैंड ढूंढोगे, क्योंकि यहाँ वीनस का चक्कर आएगा। वीनस, शुक्र की अगर हम बात करें, इसकी वजह से आपका बेहतरीन, जैसे सोना चांदी, अट्रैक्टिव चीज़, लग्जरी, इसका हम वीनस को मानते हैं। तो यहाँ पर आपका भी अपने पार्टनर के अंदर खूबियों को देखना, बेहतरीन में बेहतरीन हो, कमज़ोरियाँ कमियाँ ना हो, अच्छे में अच्छा हो, ऐसा आप लोग को चूज़, आपके डिज़ायर्स, आपकी ख्वाहिशात अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा रहेंगी। और अक्सर औक़ात आपको जो भी पार्टनर मिलता है वो खूबसूरत भी होता है, हार्ड वर्किंग, अच्छी मेहनत करने, यानी आपकी वाइफ हो या हस्बैंड हो, आपके इमेजिनेशन के मुताबिक ज़्यादातर आपको मिलती। कुछ कमियां भी होती हैं, ऐसा नहीं कि कमियां नहीं होती, लेकिन आपको नहीं पता चलता। जब आप शादी कर लेते हो फिर आपको कुछ कमियां भी उसके अंदर नज़र आती हैं। अब अगर आपके नाइन्थ हाउस की बात करें, आपकी किस्मत, आपके मज़हब, आप मजहबी कनेक्शंस, आपके मज़हब से कनेक्टिविटी का अगर नाइन्थ हाउस, इसकी अगर हम बात करें, शुरू शुरू में जैसे 26 साल तक आप कुछ ऐसे होते हो कि ऐश करना, लाइफ एट इट्स फुलेस्ट, ज़िंदगी को जितना गुजार लो यानी कम है, यानी ज़िंदगी को पूरी तरह से एंजॉय करना, ये सब आपको 26 साल तक तो नज़र आता है। उसके 26 साल के बाद आपकी चूँकि शादी वादी भी हो जाती है, औलाद भी हो जाता है, आप सीरियस हो जाते हो, आप जिम्मेदार हो जाते हो, बहुत ज़्यादा काम को तरीके से करना, मेहनत के साथ करना, सख्त मेहनत लगा देना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। दिमागी तौर पे तो वैसे ही आप लोग तेज़ होते हो, तो हर चीज़ में, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे गोल्ड हो, कहीं भी किसी भी चीज़ में जाओगे, सोशल मीडिया में या किसी भी जगह जाओगे, वहाँ आप झंडे गाड़ दोगे, वहाँ इतना मेहनत करोगे, अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करके, अपनी जहानत के बल बूते पे आप कामयाब होते हुए भी नजर आओगे। और किस्मत के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके, आपकी किस्मत का, आपके भाग्य का उदय होना, किस्मत का चमकना, ये 26 साल के बाद नजर आता है। 26 साल के बाद जब तक आप काम करते रहो, कारोबार करते रहो, कोई भी काम करो, आप ये चीज़ें हासिल करते रहते हो।
अपनी पूरी जिंदगी में झुकना ये लोग पसंद नहीं करते, चाहे लड़कियां हो लड़के हो, मेल फीमेल दोनों सूरतों में झुकेंगे नहीं, टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। चाहे हस्बैंड हो तो वाइफ आके इनको मनाए या इनको सॉरी बोले, ये खुद झुकेंगे नहीं, कभी खुद सॉरी बोलना ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन खुद को झुकना, चाहे वो कारोबार हो, चाहे जॉब हो, चाहे एम्प्लॉय के सामने की बात हो, झुकेंगे कभी भी नहीं। यानी ये ना झुकने वाली चीज़ इनके अंदर पूरी ज़िंदगी देखने को मिलती है। यानी एरीज चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये वो दरख्त है जो कट तो जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इसीलिए अक्सर इनके बॉसेस से कॉन्फ्लिक्ट से हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो गई, जॉब छोड़ देंगे, लेकिन अपने मन मर्जी मुताबिक काम ना मिले या इनको अगर प्रेशराइज किया जाए, डोमिनेट करने की कोशिश की जाए, अपने मर्जी मुताबिक चलाने की कोशिश की जाए, ये जॉब छोड़ देना ज़्यादा पसंद करेंगे। आपके 10वें घर, आपके करियर के घर का या आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के घर का रोलिंग लॉर्ड शनि सैटर्न को माना जाता है। आप लोग इंसाफ पसंद होते हो, ईमानदार होते हो, क्योंकि शनि सैटर्न इसका रूलिंग लॉर्ड है 10वें घर का। तो अपनी जॉब के अंदर ईमानदारी से काम करना, अपने 100% एफर्ट्स के लगाना, पेंडिंग पे काम को ना छोड़ना, परफेक्शनिस्ट की तरह काम करना, स्मार्ट वर्क करना, कि कोई टॉन्ट ना कर सके, कोई क्रिटिसाइज ना कर सके, कोई कीड़े ना निकाल सके आपके काम में, ऐसा बहुत आपके अंदर देखा जाता है। क्योंकि आपका सर एकदम से गर्म हो जाना, एकदम से गुस्से में आ जाना, अक्सर कभी कभार आपके जॉब के अंदर भी या कारोबार के अंदर भी बड़े प्रॉब्लम्स लेकर आता है। अब 40+ के बाद यानी बुढ़ापे में कुछ ऐसे हो जाते हैं, एक्टिव रहते हैं, ये ऐसे नहीं पलंग पकड़ लें, आराम पसंदी, बस घर से निकलना नहीं, ऐसा नहीं, हड्डियों को कमज़ोर कर लेना, बुढ़ापा आ जाना, ये बूढ़े तो होते ही नहीं है, क्योंकि ये एक्टिव रहते हैं, ये अपने लिए काम ढूंढते हैं, कुछ नहीं तो घर का स्विच बोर्ड सही कर देंगे, पानी की मोटर चला देंगे, या बाजार से सामान ले आएंगे, घर को पेंट कर देंगे, कुछ ना कुछ काम अपने लिए ढूंढते हैं। कुछ ना कुछ ना मिले तो फिर ये बोर हो जाते हैं, लेकिन काम करना आखिरी सांस तक, ये इनके अंदर देखा गया है। तो कमेंट्स तो बनता है, कमेंट्स करके बताओ कितनी चीज़ है, कितना % आपने इन चीज़ों को सही होते हुए देखा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, बाकी के जोड़े चैनल के सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।